उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन। आज टनल के ऊपर से शुरू होगी वर्टिकल ड्रिलिंग। मशीन से टनल में डाले जाएंगे लाइफ सेविंग पाइप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पंतनगर द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में बने जनरल विपिन रावत छात्रावास का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। राज्य की खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम। पीडब्ल्यूडी के अफसरों को दिया 30 नवंबर तक का वक्त। गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें तो निलंबन के लिए तैयार रहे जिम्मेदार अफसर। मसूरी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। रोप वे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला। दुर्घटना से बचने के लिए परखी तैयारियां। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की और उत्तरकाशी से। आपको बता दें जहां सिलकेआरा टनल में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब जल्द ही टनल से मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सकता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से बचाव कार्य जारी है। आज मजदूरों तक निकासी पाइप पहुंचवाया जा सकता है और अगर मशीन से फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि 17 नवंबर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बंद कर दी गई थी। हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग से अब आपको बता दें कि 800 mm के पाइप जो हैं सुरंग के अंदर डाले जा रहे हैं। सुरंग में 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सिलकेआरा टनल में रेस्क्यू का काम जो है लगातार जारी है और अब आशंकाएं जताई जा रही है कि जल्द ही टनल से जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सकता है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, लेकिन चिंताजनक बात यह कि लगातार एक एक करके दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज 11वां दिन है इस हादसे का। फिलहाल क्या कुछ तैयारी है रेस्क्यू की? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रेस्क्यू की अगर बात की जाए, जिस तरीके से रेस्क्यू पहले दिन से ही यहाँ पर जारी है, टनल हादसा जिस तरीके से हुआ है, तो ऐसे में देखा जा सकता है तमाम प्रयास जो है इस दौरान यहाँ पर प्रदेश सरकार कर रही है कि किस तरीके से जो है मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। साथ ही साथ जो यहाँ पर केंद्र की भी अगर बात की जाए तो केंद्रीय एजेंसी भी जो है उत्तराखंड पहुंची हुई है। तो लगातार जो है जो मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं, 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीते दिन जिस तरीके से जो यहाँ पर एक वीडियो जारी किया गया था, वीडियो में जिस तरह से मजदूर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी मजदूर सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत ही संतुष्टि की बात भी है और काफी सफलतापूर्वक जो है इस दौरान ये यहाँ पर देखा गया है। क्योंकि जिस तरह से तीमारदारों की अगर बात करें, तीमारदारों के मन में जो है एक शंका बनी हुई थी कि सभी सुरक्षित वहाँ पर हैं भी या नहीं, लेकिन जिस तरह से वीडियो वहाँ पर जारी हुआ है, अंदर से सभी मजदूर बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो संतुष्टि की अगर बात करें तो संतुष्टि जो है पूरी तरीके से उनके तीमारदारों को भी हो चुकी है। वहीं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो भी जो है हर घंटे यहाँ पर सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं कि क्या कुछ जो है इस दौरान उत्तराखंड में जो टनल हादसा हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ उसमें अपडेट है और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है अलग से उसमें करनी चाहिए कि जिससे कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो देखा जा सकता है कि 800 mm के जो पाइप हैं उनको भी जो है डालने का कार्य जो है वो आज यहाँ पर शुरू किया गया है और जल्द ही उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल बनाया। ये खबर भी सामने आ रही है कि आज मजदूरों के पास प्रॉपर खाना पहुंचवाया जाएगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि बोतलों के माध्यम से, पाइप के माध्यम से कहीं ना कहीं मजदूरों के पास खिचड़ी भी पहुंचवाई गई थी खाने के लिए। और अगर रेस्क्यू की बात करें, क्योंकि जिस तरह से कल ये वीडियो सामने आई थी, हालांकि काफी राहत भरी ये वीडियो रही थी क्योंकि मजदूर तमाम जो है सुरक्षित नजर आ रहे थे। रेस्क्यू टीम का क्या कुछ कहना है विनय? कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? क्या कुछ लक्ष्य उनका?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब खाने की अगर बात की जाए तो खाने की भी जो यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं वो भी पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से कहा जा सकता है कि जो है खाने की व्यवस्थाएँ अंदर कर दी गई है, क्योंकि मज़दूरों को जो है उस तरीके से खाने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। खाना जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन अब और भी सही तरीके से जो है उस व्यवस्था को यहाँ पर कर दिया गया है और जल्द ही मज़दूरों को बाहर निकलने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से 41 मज़दूर वहाँ पर फँसे हुए हैं, उनको निकालने का जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार इस दौरान जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, निकालने का जो प्रयास है उनको वहाँ पर किया जा रहा है। और अधिकारियों की अगर बात करें, जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर जो है अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, तो ये संभवतः देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो टीम है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बनाए। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में टनल रेस्क्यू को लेकर हाई लेवल की बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत शासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति और अभियान का अपडेट लिया। टनल रेस्क्यू को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलकेयारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार किए जाने से श्रमिकों तक भोजन के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्रियां भी पहुंचाई जा रही हैं। तो ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज का 17वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंडलेश्वर स्वामी यतिदानंद गिरी समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कॉलेज प्रबंधन की ओर से टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत अभियान में स्कूल कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आज 17वां स्थापना दिवस है और बहुत जिस प्रकार से छोटे से स्तर से चालू कर आज हजारों विद्यार्थी इसमें शिक्षा लेते हैं। आने वाले समय के 18वें वर्ष में प्रवेश करेगा। 18वें वर्ष में जैसे बच्चा युवा हो जाता है, ये भी एक यूनिवर्सिटी की तरह युवा दिखाई देगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, एक शिक्षित भारत, एक सशक्त भारत, उसके अंदर इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होगा। और जिस प्रकार से व्यक्ति निर्माण होता है, शिक्षित होता है, तो देश का निर्माण होता है। उसमें जो इनकी सहभागिता रहेगी वो प्रशंसनीय रहेगी। मुनीष सैनी जी बहुत बढ़िया और गुणवत्ता का काम कर रहे हैं, समर्पण भाव से कर रहे हैं। चाहे धार्मिक स्थल हो, स्थान हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र के अंदर वो हर तरीके से काम। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत सरकार मुफ्त में 75 लाख घरेलू गैस कनेक्शन देगी। इसके तहत थराली में बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने योजना के तहत 10 लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वितरित किए। इस दौरान इंडियन गैस एजेंसी थराली के प्रबंधक प्रदीप सती भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब तक थराली में कुल 54 लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनमें से 10 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक गरीब कल्याण के तहत जो ये उज्ज्वला गैस का कनेक्शन का वितरण किया जा रहा था, आज यहाँ पर जो 54 स्वीकृत हुए हैं, इस क्रम में आज 10 यहाँ पर वितरित किए गए हैं। और जैसे कि मैंने आज जानकारी ली, थराली जो हमारी गैस एजेंसी है इंडियन की, इसने यहाँ पर 2000 कनेक्शन वितरित कर दिए गए हैं। और चूंकि अब कनेक्शन खुल गए हैं तो अधिक से अधिक लोगों को मैंने भी ये आज उनको कहा है कि जितने भी लोग जरूरतमंद हैं, जो लाभार्थी हैं, जो इसके पात्र लोग हैं, उनको अधिक से अधिक संख्या में, चाहे आप इसमें कैंप के माध्यम से लगाओ, हमारी पार्टी के माध्यम से हम इसमें जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक जो पात्र लोग हैं उनको इसका लाभ मिले। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मुक्ति के तहत 2017 से बाल भिक्षावृत्ति व बाल आश्रम के विरुद्ध भिक्षा नहीं तो शिक्षा दो अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को
भिक्षा से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस अभियान के तहत पुलिस ने अब तक लगभग 3,603 बच्चों को भिक्षावृत्ति के कार्य से मुक्ति दिलाकर स्कूलों में एडमिशन दिलाया। इसी कड़ी में पुलिस लाइन देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों को डीजीपी अशोक कुमार ने पढ़ने लिखने की सामग्री वितरित की। पुलिस ने इनिशिएटिव शुरू किया था कि जो बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं वो कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है और इन बच्चों को भी अपना बचपन जीने का अधिकार है, इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, इनको भी खेलने का अधिकार है। जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए उनसे हम चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं, तो वो किसी भी समाज के लिए एक पॉजिटिव संदेश तो नहीं है। तो इसी आइडिया को दूर करने के लिए हमने बच्चों को भिक्षावृत्ति से और बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की और इसके लिए ये स्लोगन क्वाइन किया गया। स्लोगन था कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो, कि हम भिक्षा नहीं देना है बच्चे को, बल्कि उसके बजाय अगर हम उसका भला चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम चाइल्ड को अडॉप्ट करें, उसको शिक्षित करने में सहायता करें, उसको स्कूलों में दाखिला दिलवाएं और उसको आगे बढ़ाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी गढ़वाल मंडल के लोकसभा क्षेत्रों में जिला सम्मेलन आयोजित कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने बताया कि जिला सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते 18 नवंबर को पौड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित किए जा रहे जिला सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। मनीष खंडूरी का कहना है कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है और बदलाव चाहती है। 2024 के चुनाव के तहत करण महाराज जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिला में जाकर सारे जिलाओं में पूरे उत्तराखंड में मीटिंग्स कार्यकर्ताओं के साथ, नेतृत्व के साथ हो रही है। 18 तारीख को पौड़ी गढ़वाल में जिला कार्यकारिणी की, जिला नेतृत्व की मीटिंग्स हुई थी, बड़ी लंबी डिटेल्ड मीटिंग्स हुई थी और 18 तारीख को पूरी गढ़वाल लोकसभा हमने कवर कर ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देवप्रयाग जिला, रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला और पौड़ी जिला, इन मीटिंग्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमको और जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला है वो भी बहुत ही अच्छा और सुलझावान। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में बिजली का बिल और पोल का किराया वसूलने को लेकर यूपीसीएल और नगर पालिका आमने सामने आ गए हैं। यूपीसीएल ने नगर पालिका शिवालिक नगर को पिछले कई सालों से बिल न चुकाने पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल भेजा, तो वहीं पालिका ने बिल को गलत बताते हुए यूपीसीएल के पोल और ट्रांसफर का लगभग 4 करोड़ रुपए किराया वसूलने के लिए नोटिस भेजा। यूपीसीएल और नगर पालिका शिवालिक नगर के अधिकारी एक दूसरे विभाग के आकलन को गलत बता रहे हैं। विभाग ने नगर पालिका के पास लगभग 2.6 करोड़ रुपए का बिल भेजा है, तो हमने उसको क्लियरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा है कि भाई ये किस अवधि तक का बिल है, कितनी लाइटों का, ये जब वो क्लियरिफिकेशन करके देंगे उस पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की। गणना की जा रही है, हमारे जो पोल्स वगैरह, उनके जो पोल्स वगैरह लगे हैं हमारे क्षेत्र में, उसके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक बना के उनको डिमांड। डोईवाला के निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आए उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैमरे में टनल में फंसे मजदूरों की स्थिति का वीडियो से जायजा लिया। वीडियो के माध्यम से उन्होंने जायजा लिया और साथ ही टनल में फंसे मजदूरों को लेकर, रेस्क्यू को लेकर अपडेट भी उन्होंने ली है। हमारे परिवार के 41 सदस्य हैं जो सिलक्यारा के अंदर में अभी अंदर में हैं। उनके जो कल कोशिश की थी 6 इंच की पाइप डालकर, उसके बाद में उनका वीडियो भी देखा है, उनके पास में सामान भी गया है और इसके अलावा 5 प्लान हैं जो कंकरेंटली की जा रही हैं और हम सब पूरा परिवार चिंतित है। इस वक्त में हमारी सर्वोप्रिय जो प्राथमिकता है कि हम अपने परिवार के उन 41 को किस प्रकार उस टनल से बाहर लेके आए। जल्दी से जल्दी हमें इस चीज़ में सफलता दें। जितनी भी एजेंसीज वहाँ काम कर रही हैं वो एकजुटता से काम कर रही हैं, एज ए टीम कर रही हैं, अवश्य ही सफलता मिलेगी।
खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां वन विभाग ने सूचना पर घेराबंदी कर खैर के लट्ठे से लदे कैंटर को पकड़ा है। आपको बता दें कि वन विभाग के डीएफओ, एसडीओ, एसओजी, वन विभाग के कई सारे कर्मचारियों ने घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 दर्जन से ज्यादा खैर के सागौन सहित कैंटर को पकड़कर वन विभाग के परिसर में खड़ा कर दिया। रात में के अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक और उसका सहयोगी फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन ट्रक चालक की पहचान हो गई है। 28 गिल्टे हमको प्राप्त हुए हैं खैर प्रकाष्ठ का, सूखा हुआ है और अभी वो हमने अपने कब्जे में ले लिया है, हमारी सुपुर्दगी में है वो। और अभी हमने उसको अपने एरिया में ही ला करके ट्रक को खड़ा कर दिया गया है। अभी इसमें हमने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जुर्म भी जारी कर दिया गया है हमारे द्वारा और इसकी जाँच गतिमान है। हमारे जितने भी वन क्षेत्र लगे हुए हैं जहाँ से हमको ये संभावना लग रही है कि यहाँ से ही लकड़ी आती है, कल से हमने वहाँ पर कॉम्बिंग शुरू करवा दी है। जैसे इस विषय में हमको आगे की जानकारी प्राप्त होगी तो आप लोग को अवगत कराएंगे। परसों शाम अंधेरे का फायदा उठा के जो चालक और उसका सहयोगी व्यक्ति जिसमें बताया गया था वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन जो उसके सहयोगी व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, उसकी हमने पहचान कर ली है। तो जल्दी ही उससे हम कुछ ना कुछ ऐसा कोई क्लू निकाल लेंगे जिससे हम उसको तुरंत पकड़ सकें। एसटीएफ कुमाऊं का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने चंपावत जिले के पाटी थाना क्षेत्र से चरस तस्कर को 2.479 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। पाटी थाना एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि सूचना पर एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। एनडीटीएफ/एसटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम द्वारा 2.5 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति जो खनस्यू सुरंग गांव का निवासी है उसे गिरफ्तार कर थाने हाजा में जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया। उत्तरकाशी के सिलकेयारा टनल में 41 मजदूर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार भी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करत महारा की मौजूदगी में पंचायती मंदिर में हवन किया। इस मौके पर महारा ने कहा कि टनल के अंदर फंसे लोगों की संख्या की सूची भी अलग अलग जारी की जा रही है। ऐसे में सरकार इस घटना को लेकर खुद कंफ्यूज है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने से मजदूरों को सुरंग से निकालने की उम्मीद कुछ हद तक बढ़ी है। अपनी ओर से लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। पहले आपने 35 आदमी कहा, फिर 40 कहा, कल 41 की सूची जारी हुई है। तो सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है और कुछ भी नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। अब जाके गडकरी जी आए हैं और उन्होंने वहाँ खुद ध्यान दिया है तो शायद अब कोऑर्डिनेशन बने। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार और एजेंसीज को सद्बुद्धि आए और जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं लोग उनकी जान बच सके और उनको सही समय पर बाहर निकाला जाए। एक और वहां टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं टनल से मजदूरों को बाहर निकालने पर उनके उपचार के लिए तैयारियां की जा रही है। डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता स्वाहा ने सिलकेयारा टनल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में टनल में फंसे मजदूरों को पहुंचवाने एवं उनके इलाज की व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही डॉक्टर प्रेम पोखरियाल ने टनल में फंसे मजदूरों से बात भी की और उन्हें कैल्शियम मिनरल्स की दवाइयां पाइप के जरिए भेजी गई। हम जैसे ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, संतरे दे रहे हैं और बाकी की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा ORS भी है, विटामिन C दे रहे हैं। खिचड़ी गई है अंदर, खिचड़ी गई है सर अंदर। आप बोला तो है हमारे साथ। इसके बाद उनका ड्राई फ्रूट हो गया, कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन सब दे रहे हैं उनको। नहीं ठीक है, उन्होंने सब लोग सुरक्षित है, कह रहे हैं सब ठीक है, सेफ है। ये पाइप डालने के बाद कोई सकारात्मक परिवर्तन देखा ना कल से? हाँ बिल्कुल, बात सही हो पा रही है थोड़ा ना, बल्कि उनको वो जो बाकेट होकर भेजा गया अंदर वो बात नहीं हो पा रही उससे, क्योंकि मेरे ख्याल से सिग्नल फेल हो रहा है उसके। लेकिन बात फिर पाइप से ठीक हो जा रही है? पाइप से वाले ठीक हो रही है, थोड़ा रिस्की जोन में है तो आई, लेकिन नहीं वो थोड़ा हो गया था, वो जलन जुनून हो रही है, शाम में जलन हल्की से हो रही है। तो क्या एसिडिक कुछ बन रहा होगा क्या? हाँ वो तो हमने भेज दिया, वो मल्टीविटामिन दे रहे हैं ना। हमें क्या चिकित्सा व्यवस्थाएं रखनी है, क्या चीज़ हमारी अवेलेबल और चीज़ करानी है और कौन कौन टीमों को भेजना है, उसके लिए असेस करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम के संग यहाँ पे आई हूँ। सारी टीमें हमारी तैयार हैं, टीम A टीम B तैयार है
और ज़रूरत होगी तो अन्य जिलों से भी हम टीम और गाड़ियां मूव करें। मेरी कोई बात नहीं हुई है, हम बस प्लानिंग करने गए थे कि टनल से बाहर निकलेंगे तो किस तरह मिनिमम पॉसिबल टाइम में उनको हम एसेस करके शिफ्ट। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचवाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में ओडिशा से सेना के हेलीकॉप्टर से मोटे पाइप और कोटियाला से बड़ी वर्टिकल मशीन सिलक्यारा टनल लाई गई। आपको बता दें कि इन भारी भरकम पाइप और वर्टिकल मशीन को टनल के ऊपर पहाड़ी पर ले जाकर ड्रिलिंग की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सीएम धामी को फोन कर रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। में हुए टनल हादसे में बीते 10 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। ऐसे में तमाम एजेंसियां भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहुंची हुई है, जहां पर मजदूरों को निकालने का कार्य लगातार किया जा रहा है। वहीं ताजे अपडेट की अगर बात करें तो एक वीडियो विभाग की तरफ से जारी हुआ है, जहां से उन मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है और एंडोस्कोपी कैमरे के माध्यम से जो है उनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आए हैं, जिसमें कि मजदूर खुद बात करते हुए नजर आए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस वीडियो पर काफी खुशी जाहिर की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताजा अपडेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर सिलक्यारा में चल रहे बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा आवश्यक उपकरण व संस्थान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार के परस्पर प्रयास से भी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से एंडोस्कोपिक कैमरे से बातचीत की और उनकी कुशलता की जानकारी भी ली। जोशीमठ में नृसिंह मंदिर के आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी शीतकाल के लिए विराजित हो गई है। अब 6 महाशंकराचार्य गद्दी के दर्शन जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में होंगे। आपको बता दें कि 6 माह श्रद्धालु को बद्रीनाथ धाम में गद्दी के दर्शन होते हैं। यहां परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी कड़ी में इस बार भी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को पूजा अर्चना के बाद योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से जोशीमठ नरसिंह मंदिर रवाना किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र गद्दी की पूजा अर्चना की। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूद्वरी के सानिध्य में शंकराचार्य गद्दी को यात्रा के साथ जोशीमठ के नृसिंह मंदिर स्थित मठ आंगन परिसर में लाया गया। यहां पर लोगों ने फूल वर्षा कर शंकराचार्य गद्दी का स्वागत किया। तो देखिए, तमाम चारों धाम के कपाट जो है शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि नृसिंह मंदिर के आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी शीतकाल के लिए भी विराजित हो गई है। आपको बता दें कि 6 माह शंकराचार्य गद्दी के दर्शन अब जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में होंगे, क्योंकि 6 माह के लिए शीतकाल के लिए कपाट बंद किए गए हैं बद्रीनाथ धाम के भी, केदारनाथ धाम के, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के। तो नृसिंह मंदिर में अब दर्शन होंगे, शंकराचार्य गद्दी के दर्शन। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।